एक समय की बात है, भारत की प्राचीन भूमि बुद्ध की शिक्षा से आह्लादित थी। उनके कई समर्पित शिष्यों में सुभूति नाम का एक व्यक्ति था, जिसमें अपने प्रिय गुरु के ज्ञान और शिक्षाओं को दुनिया के साथ साझा करने की तीव्र इच्छा थी। एक उज्जवल सुबह सुभूति ने बुद्ध के पास जाने का साहस जुटाया और उनके संदेश को दूर दूर तक फैलाने के लिए उनकी अनुमति मांगी। अत्यंत श्रद्धा के साथ सुभूति ने बुद्ध के सामने साष्टांग प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक पूछा, हे शास्ता, क्या मुझे आपके दिव्य ज्ञान के प्रचार प्रसार के महान कार्य को शुरू करने के लिए आपका आशीर्वाद और अनुग्रह मिल सकता है? बुद्ध की आवाज में ज्ञान और सौम्य अधिकार झलक रहा था। उन्होंने जवाब दिया, सुभूति, मेरे प्रिय शिष्य, शिक्षक बनना कोई आसान काम नहीं है। भले ही आप सबसे सुंदर शब्द बोलते हो, फिर भी हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपकी आलोचना और निंदा करेंगे। अपनी भक्ति में अविचल और ईमानदार सुभूति ने निवेदन किया, हे तथागत, आपके दिव्य आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मुझे विश्वास है कि किसी भी तरह की आलोचना मेरी भावना को कम नहीं करेगी। क्या मुझे इस पवित्र कर्तव्य को पूरा करने के लिए आपकी अनुमति मिल सकती है? बुद्ध अपनी अनंत बुद्धि में चुप हो गए। उनकी दृष्टि चिंतन में स्थिर हो गई। सुभूति अटूट विश्वास के साथ उसके सामने खड़ा रहा। उसका सिर धैर्यपूर्वक प्रत्याशा में झुका हुआ था। इस बीच अन्य भिक्षु बुद्ध के चारों ओर घूमते रहे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने लगे और जेतवन के हलचल भरे वातावरण में विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता करने लगे। घंटों बीत गए और बुद्ध अंततः अपनी कुटिया से बाहर निकले, अपना शाम का प्रवचन देने के लिए तैयार हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ, सुभूति अभी भी बाहर इंतजार कर रहा था। उसका सिर श्रद्धा से झुका हुआ था। प्रसन्न होते हुए भी बुद्ध उनके पास आए और कहा, सुभूति, मेरे प्रिय शिष्य, मैंने सोचा था कि तुम्हें अपना उत्तर मेरी चुप्पी से मिल गया है। बोलने का साहस जुटाते हुए सुभूति ने उत्तर दिया, हे तथागत, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आपकी चुप्पी का अर्थ समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं हूं। वास्तव में कोई भी नहीं समझ सकता। जैसे ही बुद्ध ने पवित्र कमल मुद्रा धारण की, उनके शांत चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान छा गई। उन्होंने एक प्रश्न उठाया। उनकी आवाज में विरक्ति थी। कल्पना कीजिए सुभूति, आप एक गांव में पढ़ाने के लिए जाते हैं और लोग आपकी बातें अटूट दृढ़ संकल्प के साथ। सुभूति ने जवाब दिया, भगवान, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि वे मुझे नाम नहीं दे रहे हैं या मुझ पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। कम से कम वे मेरे साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बुद्ध ने अपनी पूछताछ जारी रखी, और यदि वे ऐसा करते हैं तो क्या होगा सुभूति? यदि वे आप पर अपमान और आरोप लगाते हैं तो क्या होगा? शांत मुस्कान के साथ सुभूति ने उत्तर दिया, फिर भी हे तथागत, मैं मुस्कुराता रहूंगा, क्योंकि मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि आपके पवित्र संदेश को फैलाने के लिए यह एक छोटी सी कीमत है। शारीरिक शोषण की तुलना में उनके मौखिक हमले महत्वहीन हैं। बुद्ध ने दबाव डाला। उसके प्रश्न के साथ उसकी आवाज शांत तीव्रता से भर गई, और क्या होगा अगर सुभूति, वे तुम पर पत्थर फेंकने के लिए आगे बढ़े? अविचलित सुभूति ने अटूट विश्वास के साथ उत्तर दिया, फिर भी हे तथागत, मैं आपकी कृपा में दृढ़ रहूंगा। मैं खुद को याद दिलाऊंगा कि उन्होंने अभी तक मुझे नीचे नहीं गिराया है और न ही छुरा घोंपा है। अंतिम प्रश्न पूछते समय बुद्ध की तीखी निगाहें सुभूति की आंखों से मिली। उनकी आवाज कोमल लेकिन गंभीर थी, और क्या होगा यदि मेरे प्रिय शिष्य वे चरम सीमा पर चले जाएं और तुम्हारी जान ले लें? सुभूति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उनकी आवाज स्थिर और दृढ़ रही और उन्होंने जवाब दिया, हे तथागत, मैं इसे सबसे बड़ा सम्मान मानूंगा, क्योंकि आपके दिव्य संदेश को फैलाने की सेवा में मरने से बेहतर कोई निर्वाण नहीं है। पवित्र निर्वाण। सुभूति की अटूट भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अभिभूत होकर बुद्ध अपने स्थान से उठे और अपने समर्पित शिष्य को गले लगा लिया। सुभूति, वह फुसफुसाए। उनकी आवाज गर्व से भरी हुई थी, आप वास्तव में एक शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं। सुबह आपके धैर्य की परीक्षा थी और आपने इस महान कार्य को शुरू करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को साबित कर दिया है। जैसे ही सुभूति ने बुद्ध के गर्मजोशी भरे आलिंगन में स्नान किया, उसे उस गहन पाठ का एहसास हुआ जो उसके सामने प्रकट हुआ था। इस सरल लेकिन गहन कहानी में 3 मुख्य गुणों का सार है जो किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को परिभाषित करते हैं: धैर्य, निस्वार्थता और दृढ़ संकल्प। सुभूति के चरित्र में न केवल ये गुण थे,
बल्कि कृतज्ञता और समर्पण की गहरी भावना भी थी। उन्होंने समझा कि बिना शर्त आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उन इच्छाओं और अपेक्षाओं से ऊपर उठना आवश्यक है जो अक्सर मानवीय पीड़ा का कारण बनती है। अब वह यह सवाल नहीं करेगा कि दूसरे उसे महत्व क्यों नहीं देते या उससे प्यार क्यों नहीं करते। इसके बजाय वह प्राप्त दिव्य ज्ञान को फैलाने के निस्वार्थ कार्य पर ध्यान केंद्रित करेगा। बुद्ध की शिक्षाओं ने सुभूति की आत्मा को गहराई से प्रभावित किया था, जिससे उनकी आंखें उच्च परिप्रेक्ष्य में खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण का अर्थ स्वार्थी इच्छाओं से परे जाना और स्वयं को निर्णयों और कार्यों के केंद्र में रखना है। इसका मतलब विपरीत परिस्थितियों या निराशा का सामना करने पर भी धैर्य, निस्वार्थता और करुणा को अपनाना है। सुभूति की कहानी हम सभी के लिए एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। हम भी अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं से परे देखकर आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। व्यक्तिगत लाभ और मान्यता की तलाश के बजाय हम बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना उदारतापूर्वक देना चुन सकते हैं। जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने क्षितिज का विस्तार करते हैं, दूसरों की मदद करने और एक बड़े उद्देश्य में योगदान देने में संतुष्टि पाते हैं। आइए हम सुभूति के अटूट समर्पण और कुछ बड़ा करने के प्रयास में आलोचना और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की उनकी इच्छा से सीखें। क्या हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास कर सकते हैं जो धैर्य, निस्वार्थता और करुणा को अपनाता है, जिससे हमें सच्ची सुंदरता और संतुष्टि का अनुभव करने की अनुमति मिलती है, जो दूसरों की सेवा करने और प्रेम और ज्ञान फैलाने में निहित है। दुनिया भर में आत्मकेंद्रितता और अहंकेंद्रित गतिविधियों से भरी दुनिया में सुभूति की कहानी आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में चमकती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची संतुष्टि व्यक्तिगत उपलब्धियों या भौतिकवादी गतिविधियों में नहीं है, बल्कि दूसरों के उत्थान और हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के निस्वार्थ कार्य में निहित है। सुभूति की यात्रा हमें सिखाती है कि जब हम अपना ध्यान आत्म केंद्रित चिंताओं से हटाकर व्यापक परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित करते हैं, तो हमारा जीवन एक व्यापक अर्थ प्राप्त कर लेता है। जैसे ही सुभूति ने क्षमा, निस्वार्थता, धैर्य, करुणा और कृतज्ञता को अपनाया, ये गुण उनमें मानसून के मौसम में हिमालय के भव्य झरनों की तरह प्रवाहित होने लगे। उनकी आत्मा उनके भीतर मौजूद दिव्य शिक्षाओं का अवतार बन गई। सुभूति के नक्शे कदम पर आइए हम धैर्य विकसित करें, क्योंकि धैर्य में ही हम विकास और परिवर्तन की सुंदरता की खोज करते हैं। आइए हम निस्वार्थता को अपनाएं, क्योंकि जब हम बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना देते हैं तो हम उदारता के सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। आइए हम दृढ़ संकल्प अपनाएं, क्योंकि अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से ही हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक यात्राएं जारी रखते हैं, आइए हम सुभूति की कहानी के गहन ज्ञान को याद रखें। आइए हम एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करें जो हमारी अपनी इच्छाओं से परे हो और दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए। ऐसा करने से हम न केवल अपने जीवन में पूर्णता पाते हैं, बल्कि प्रकाश की किरण भी बनते हैं, दूसरों को आत्म खोज और आध्यात्मिक विकास के अपने पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आइए हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के मूल गुणों को अपनाते हुए सुभूति को अपना मार्गदर्शक बनाकर इस मार्ग पर चलें। आइए हम अपने अहंकार की सीमाओं से मुक्त हों और प्रेम और करुणा की असीम संभावनाओं के लिए अपने दिल खोलें। ऐसा करने पर हम अपनी आत्मा की वास्तविक क्षमता को उजागर करेंगे और दुनिया में सकारात्मक बदलाव का एक लहरदार प्रभाव पैदा करेंगे। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें